अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपने इलेक्शन में धांधली की, दूसरी तरफ आप पीटीआई को एहतजाज भी करने की इजाजत नहीं देते। राणा साहब, ये बात तो सच है कि आपने फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाकर इमरान खान को सियासी कैदी बनाया। राणा साहब का कहना था कि अगर हमने इमरान खान को रिहा किया तो वो हमको जेलों में डाल देगा और वो मुल्क का वजीर-ए-आज़म बन जाएगा। राणा सनाउल्लाह ने अपनी नाकामी के बड़े बड़े एतराफ कर लिए। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं। राणा सनाउल्लाह नदीम मलक के हत्थे चढ़ गए, बड़े बड़े एतराफ कर डाले। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। इमरान खान और पीटीआई के बारे में लेटेस्ट न्यूज वहाँ पर मिलती रहती है। आपकी हाउसिंग ऑर्डर नहीं करना चाहिए, घर के अंदर कुछ हालात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के हालात देखें आप, मैं बार बार कहता हूँ, यमन देखें, सूडान देखें, सोमालिया की सूरत हाल देखें, हर जगह के ऊपर टारगेटेड एफर्ट है। एक ग्रुप को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, एक को यमन सपोर्ट कर रहा है, साथ इसराइल बैठा हुआ है, वो भी यूएई वाले ग्रुप को सोमालीलैंड के साथ वो भी साथ सपोर्ट कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है। सूडान में दो ग्रुप लड़ रहे हैं आपस में, बिल्कुल हमें आपस में सुलह नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमें आपस में सुलह करनी चाहिए, हमें आपस में हालात को बेहतर करना चाहिए, हमें टेबल पे बैठना चाहिए, हमें आर्गूमेंट करना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। तो अब इसमें बात ये है कि अगर ये वाकई बात दुरुस्त है, जो कि दुरुस्त है, तो मामला ये है कि फिर जो बैठने से इनकारी है, जो सुलह करने से इनकारी है, जो मामलात को दुरुस्त ना करने पे बजिद है, तो फिर कसूर तो उसका है ना। सर, इस वक्त अगर मुल्क को बचाना हो ना, तो उंगली उधर नहीं उठानी पड़ेगी, फिर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसकी जिद है ना है जो भी है, लेकिन रास्ता निकालना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले जो है वो देखे ना, अगर आप देखा जाए मुफाद तो मुल्क तो गवर्नमेंट जो है वो कंफर्टेबल है। गवर्नमेंट को इस वक्त किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की या अदरवाइज जो है वो कोई थ्रेट नहीं है। इकॉनमी में भी गवर्नमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। इसके बावजूद पिछले 6 माह में प्राइम मिनिस्टर ने 6 मरतबा जो है वही बात की है जो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान की ज़रूरत है सर, पाकिस्तान इसके बगैर जो है महफूज नहीं होता। आपस में ये तनाज़ा समेटा जाना चाहिए। ना इस्टेब्लिशमेंट से सियासी जमातों की लड़ाई बनती है और ना ये मुल्क के मफाद में, तो ये हर सूरत में समेटी जानी चाहिए। चलें यहाँ पे जो है वो ये बात तय कर लें कि सियासी जमातें जो आपस में लड़ती रहें, आपस में एक दूसरे को गालियाँ भी देते रहे। हम उनको बिल्कुल नहीं कहते कि आप हमें गालियाँ ना दें, लेकिन मामला ये है कि अदारों से तो बाज आए। कोई अदारों को और अदारों को आपको एल्डरली रोल कुछ लोगों को अदा करना पड़ेगा। नवाज शरीफ बैठ जाए एक कुर्सी के ऊपर और एक कुर्सी पर जरदारी साहब बैठ जाए और उधर से पीटीआई के 2 बंदों को बिठा लें और आपस में बैठ के कुछ रूल्स तय कर लें, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय कर लें, फिर आगे काम चलेगा। चले आप इस प्रोग्राम के अलावा आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये बताएं कि आप जिनको कह रहे हैं कि 2 बंदों को बिठा लें, वो 2 बंदे को बैठने को तैयार हैं, या उन 2 बंदों के पास कोई इख्तियार है, या वो इस बारे में उनकी कोई सोच है। उनकी सोच तो जो है वो पहिया जाम हड़ताल है। नवाज शरीफ और जरदारी के पास, यानी वो आप पूरे मुल्क में पहिया जाम करवाते जो है वो भागे फिर रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के पास कोई इख्तियार नहीं। देखें, यानी उनके पास इख्तियार तो अपनी जमात का है ना, यानी उनके पास किसी और का इख्तियार तो नहीं है। सर 101 चीज़ें हैं। जैसे पिछले नवंबर 2024 में आप लोगों ने कुछ एंगेजमेंट की थी पीटीआई से, 24 नवंबर के उनके वो आने से पहले, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा भी शामिल थी। मोहसिन नकवी साहब भी इंगेज किए हुए थे। उसमें एक तजवीज़ ये भी थी कि बनी गाला इनको रख दिया जाए और फिर इनकी हाई कोर्ट से साल 6 महीनों में जब भी ज़मानत होगी तो ये उसके बाद मैदान में निकला सियासत कर लें। तो इट वॉज ए गुड बारगेन, नॉट बैड। तो मेरी अब ये बात थी या नहीं थी, इस बारे में तो मैंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, लेकिन जिस तरह से आपके पास ये बात है, तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो उसमें ये नहीं कायम रहा, ये भाग गए, ये उस पर ये नहीं कायम रहे। नहीं, बिल्कुल। जो अमेरिका से वफ्द आया था वो तनवीर साहब पर कहा गया था कि आप चले जाएं उधर संगजानी, ये नहीं आए उस बात के ऊपर। और जो आप अमेरिका के वफ्द की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके पास किस हद तक इन्फॉर्मेशन है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो लोग मायूस होके गए हैं। वो मेरी उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई है। कुछ हद तक आप ठीक हैं, कुछ हद तक इमरान के मसाइल थे उसके अंदर, क्योंकि इमरान ने मेरे ख्याल में जो इसको फीडबैक मिलता रहा अलीमा खान और बाकी लोगों से, उसके बाद ये वो मुश्किल पोजीशन ले ली थी जिसमें इनका बाहर आना मुश्किल था। कहते थे पहले कल ज़मानत होगी तो फिर बात आगे चलेगी, ये वाली पोजीशन थी। तो फिर ये ऐसी थी ना पोजीशन। ये चीज़ें जो हैं
देखिए, इसमें जो आप जैसे लोग जो जिनका कोई किसी के साथ जो है वो कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, आप कभी जो है वो आपने किसी के लिए भी जो है वो कभी लाइन क्रॉस नहीं की, ना किसी की हमायत में ना किसी की मुखालफत में। और आप जैसे लोग जो हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, तो हम तो आपकी बात सुनने को भी तैयार हैं और आपके साथ जो है वो आगे जाके इन मामलों को बेहतर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मामला यह है कि ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं बजेगी। अगर मुल्क अपना खतरे में नज़र आ रहा हो, आग नज़र आ रही हो, तो फिर सारों को जो कुछ कोई कर सकता है। मैं एटलीस्ट अपना ये फ़र्ज़ समझ के आजकल कहता हूँ, टीवी कैमरे के सामने भी और टीवी कैमरे से हट के भी सारों को जाके कहता हूँ कि कुछ करो, मुल्क की खातिर कुछ करो। इस वक्त तनाव का मसला नहीं है। देखिए जी, जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म का तल्लक है, मैं तो बिल्कुल आपको इसलिए नहीं कि वो मेरा लीडर है या मेरा प्राइम मिनिस्टर है, आप यकीन करें कि जिस दर्द के साथ आप बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा वो दर्द रखते हैं। और वो इस मामले में उन्होंने जितनी मरतबा भी बात की है, उनकी सीटों पे जाके भी उन्होंने बात की है, उन्होंने बिल्कुल जो है वो कोई पॉलिटिकल जिस तरह से कोई बात करते ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने खलूस नीयत से बात की है उन्होंने। महमूद अचकज़ई के और उस दिन जिस दिन कैबिनेट में पूरी कैबिनेट के सामने जो उन्होंने जो है वो बात की, दैट वाज विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। महमूद अचकज़ई के मामले में हमें कुछ इतला मिली थी कि शायद नवाज शरीफ साहब ने कोई रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि इन्हें बनने दो लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो लेकिन नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और अमल दरामद नहीं, वो नोटिफिकेशन मेरा ख्याल है कि अब उसको प्रीएम्प्ट करना तो खैर मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, वो स्पीकर साहब का इख्तियार है। लेकिन होपफुली उम्मीद है कि स्पीकर साहब इस बारे में फैसला जो है वो इजलास के अंदर वो फरमा देंगे, इजलास के अंदर अपनी वो ऑब्जर्वेशन देंगे, तो उससे वो मामला तय हो जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल। नवाज शरीफ साहब ने इसमें रोल अदा किया, ये तो स्पीकर साहब ही बता सकते हैं। पब्लिकली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन आई हर्ड कि नवाज शरीफ साहब ने बोला कि बनने दो। देखिए, स्पीकर जो है वो ठीक है, स्पीकर की एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, लेकिन बहरहाल वो पार्टी का बंदा तो होता है। और स्पीकर साहब ने जो भी फैसला करना है या जो भी फैसला किया है, यकीनन उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी और प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में तो लिया हो। इजलास अब किस दिन है? मैं सुबह तो कल मेरे ख्याल असेंबली के अंदर वो बोलेंगे इस पे या साथ। मैं भी यही समझता हूँ कि कल सुबह इसके ऊपर बात करें। अल्लाह करे ये स्टेप फॉरवर्ड बने, क्योंकि नहीं, अल्लाह तो करे ना, आगे इससे आगे फिर वो आए, रास्ता खुले। वो नहीं, वो वापस आए ना स्टैंडिंग कमेटीज में ना, उनको स्टैंडिंग कमेटीज में वापस आना चाहिए। आप बुलाइए उनको तो बिल्कुल, हम तो नहीं, स्पीकर साहब ने तो आज तक उनके इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट किए, कल से मुराद वापस नहीं ली। कल इसके ऊपर भी पेशरफ्त करिए, जब अचकज़ई का वो स्पीकर की वर्डिक्ट आ जाए तो उसके बाद उनको बुलाइए, उनसे मुलाकात करिए। यू आर दी वन पर्सन उस पार्लियामेंट के अंदर जो इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो इसके लिए तैयार हैं। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है वो पूरी उनकी तरफ से जो है वो इसमें उनकी तईद जो है वो शामिल है। उन्होंने उस दिन पार्लियामेंट में जो बैठ के जो उन्होंने बात की है, दैट वाज बड़ी वाइज और बड़ी जो है वो यानी मुखलसाना बात थी, वो पूरे खलूस से उन्होंने बात की। बाकी इनकी पहिया जाम और 8 फरवरी उस पर तो मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद में इतफाक़ राय है कि वो नहीं होने देनी, तो पिंडी इस्लामाबाद में पक्के हैं। देखें, बात ये है कि अब यानी एडमिनिस्ट्रेशन की एक अपनी साइकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक अपने रूल्स और ज़ाब्ते होते हैं। अब इसमें ये तो नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल कहे कि जी बस ठीक है, हमने इस बारे में कोई इंतज़ाम नहीं करने। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इनकी पोजीशन ही नहीं है, ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये पहिया जाम हड़ताल कर सकें, कहीं नहीं होगी, पेशावर में नहीं होगी। मामला यह है कि पहिया जाम तो उस वक्त होती है जब तहरीकें जो है वो कामयाबी के करीब होती हैं, जोरों पे होता है। इन्होंने शुरू वहाँ से की। वैसे आपकी नीयत भी बड़ी पक्की है, आपने इनको करने भी नहीं देनी। जी बिल्कुल, ऐसा होना। नाज़रीन इकराम, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर अडियाला जेल में बैठा शख्स जो है वो उसने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और वो हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई हमारी हुकूमत को चलने दिया जाए, मगर इमरान खान साहब इस हुकूमत को नहीं चलने देना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी और इसको लाया गया और हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। ये राना सनाउल्लाह साहब को भी पता है कि इनको सिर्फ पंजाब में से 17 सीटें मिली थी, 17 सीटों से इनकी 132 सीटें कैसे बन गई। इनको जो मखसूस नशिस्तें दी गई वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक मुतनाज़ा फैसले की वजह से इनको ये सीटें मिली।
असल में हुकूमत करने के हकदार तो इमरान खान थे, क्योंकि उनसे बल्ला भी छीन लिया गया, उनको जुनाब दीवार से लगाया गया, बल्कि लगाया गया नहीं गया, चुन दिया गया इमरान खान को, और उनको नाहक कैद कर लिया गया। हाँ, 9 मई के मुजरमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहाई भी देनी चाहिए। और 9 मई की आड़ में अब ये तो नहीं है कि PTI के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए या PTI को बिल्कुल नेस्तो नबूद कर देना चाहिए, ये गलत है। कभी भी पाबंदी लगाने से सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है, क्योंकि आज भी हमारे जो नौजवान हैं वो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं हमारी। हम सुख की नींद सो रहे होते हैं मगर वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी मायने रखती है। नाज़रीन, आवाम को फैसला करने दें कि आवाम जो है वो इमरान खान को मुंतखब करती है या वो नवाज शरीफ साहब को। जिसको भी आवाम वोट दे उसी की हुकूमत बननी चाहिए, तब ही मुल्क आगे तरक्की करेगा और मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनेगा। इमरान खान साहब कितनी दफ़ा ये वो कह चुके हैं कि मैं किसी डील के ज़रिए रिहा नहीं होना चाहता, मुझे अदालतों के ज़रिए रिहा किया जाए और अदालतें बिल्कुल मेरिट पर फैसले दें। नाज़रीन, अगर इमरान खान के या PTI के मेरिट पर केस चलें तो ये सारे केस उड़ जाएंगे, और ये जो सैफ़र का केस है या शाह महमूद कुरैशी को सैफ़र केस में रखा हुआ है, ये नाज़रीन अब इनको ज़मानतें मिलनी चाहिए और अब माफ़ी तलाफ़ी का निज़ाम होना चाहिए। एक और बात नाज़रीन कि जिस बंदे ने PTI को मुश्किल वक्त में छोड़ा, PTI के साथ धोखा किया, खान के साथ धोखा किया, पाकिस्तान के साथ धोखा किया, अपनी सीटों को बेचा, दोबारा कभी भी कोई भी सियासी जमात ऐसे बंदे को ना रखे। क्यों? क्योंकि वो आज इमरान खान को छोड़ रहे हैं तो कल इन लोगों को भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये मफाद परस्तों का टोला है, और जो मफाद परस्तों का टोला होता है ये मफाद के लिए सियासत करते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।